नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जो आज मैं लेकर आया हूँ सत्र, वो जीवन परिचय है हर राइटर का, जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम जैसे यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीडी सब में ये इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप एमए का एंट्रेंस भी दे रहे हों, सबके लिए। चलो, श्री मंगल से सुमन, 5 अगस्त सन 1915 ईस्वी, ग्राम झागरपुर, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश। मृत 27 नवंबर सन 2002, उज्जैन, मध्य प्रदेश। रचनाएं मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन की गान। पुरस्कार 1958 में देव पुरस्कार, 1974 सोवियत भूम नेहरू पुरस्कार, 1974 साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, 1993 शिखर सम्मान, 1993 भारत भारती पुरस्कार और 1999 पद्म विभूषण पुरस्कार। देख लीजिए, इसको आप रोक कर भी पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। केदारनाथ अग्रवाल, जन्म 1 अप्रैल सन 1911, जन्म स्थान बादा कांवसिन गांव। पिता श्री हनुमान प्रसाद। मृत 22 जून सन 2002। इनकी रचनाएं हैं साहित्य सेवा, केदारनाथ प्रगतिशील कविता के अंतिम रूप में गौरवपूर्ण स्तंभ है। गर्मी परिवेश और लोकजनिक शक्ति सशक्त बर्फबारी पैदा करने वाले कवियों में केदारनाथ अग्रवाल गिने जाते हैं। युग की गंगा 1947, नींद के बाद 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, देश देश की कविताएं अनुवाद 1970, गूगल मेहदी 1978, पंख और पतवार 1989, हे मेरी तुम 1981, मार प्यारे किताबें 1981, कहे केदार खड़ी खड़ी 1983, बम्बई का रक्त स्नान 1983, अपूर्वा 1984, बोल बोल अबोल 1985, जो सिलाए तोड़ते हैं 1985, जुमन जल तुम 1984, अनिहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुली डैन 1992, आत्मगंध 1986, पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996, कुहकी कोयल खड़े पेड़ की देह 1997, चैता नैया के नई कविताओं संग्रह परिमल, गद्य सहित समय समय पर विचार बोध, विवेक विवेचन, यात्रा स्मर, बस्ती खिलौनी, गुलाबों की फूल 1900, दतिया उपन्यास 1985 में, बैल बाजी मार ले अधूरा उपन्यास है। नागार्जुन जी का जन्म 1910 में हुआ था। जन्म स्थान सतलखा, दरभंगा, बिहार। वास्तविक नाम इनका बैद्यनाथ मिश्रा भी पूछा जा सकता है। बैद्यनाथ किसका नाम था? नागार्जुन का, या नागार्जुन का वास्तविक नाम। मृत 5 नवंबर सन 1998 ईस्वी में। ये यात्री ढक्कन के रूप में भी के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी कविता उत्तर प्रदेश भारत भारती, मध्य प्रदेश का कबीर था, बिहार का राजेंद्र प्रसाद सम्मान प्राप्त हुआ इनको। रचनाएं उपन्यास रतिनाथ की चाची, चंबल चमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन और बरूड के बेटे। काव्य युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, खून वसूले, हजारों बाहें वाली। उसने कहा था। हरिवंश राय बच्चन, जन्म 1907 ईस्वी, जन्म स्थान प्रयाग, पिता प्रताप नारायण, मृत्यु 28 जून सन 2003। भाषा खड़ी बोली, शैली भावात्मक गीत शैली। ये सोवियतलैंड साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान प्राप्त किया। 18 जनवरी सन 2003 को बच्चन जी का निधन हुआ लीला हॉस्पिटल में। इनकी रचनाएं मधुशाला, निशा निमंत्रण, पर्याय पत्रिका, मधुकलश, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, बुद्ध का नाचघर, तिरभंगिमा, आरती और अंगारी, जाल समेटा, मधुशाला, मधुबाला, हाला और प्याला को इनकी प्रतीकों को स्वीकार किया। और इनका आत्मकथा है मधुबाला, मधुशाला और नीर का निर्माण, फिर 7 सोपान के द्वार आदि। सोहन लाल द्विवेदी, जन्म स्थान 1906, जन्म स्थान बिंदकी फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। मृत्यु सन 1984-88। भाषा खड़ी बोली, संपादन अधिकार और बाल सखा। कविता संग्रह भैरवी, पूजा गीत, चेतना, प्रभाती। इन्होंने राष्ट्रीयता, समाज सुधार और मनो उत्पादक करने वाली कविताएं लिखी। पहल कविता संग्रह शिशु भारती, दूध बतासा, बाल भारती, बिगुल, बांसुरी, झरना, बच्चे द्विवेदी की बाल कविता संग्रह है। प्रेम गीत संग्रह बसंती द्विवेदी का के गीतों का संग्रह है। आख्यान काव्य विस्पान, वासदत्ता, कुणाल द्विवेदी की प्रसिद्ध काव्य है। जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पिता बाबू देवी प्रसाद, मृत्यु सन 1937। भाषा खड़ी बोली, छाया युग के प्रवर्तक हैं।
सुगनी साहू परिवार में हुए थे। बाबू देवी प्रसाद नाम था। ये पूछा जा सकता है पिताजी का क्या नाम था। 48 वर्ष की आयु में मर गए थे 1937 में। किससे? टीबी इनके पास रोग हो गया था। कामायनी काव्य है इनका। मनो श्रद्धा इसके पात्र हैं। बुद्धि ईड़ा के रूप में है। हृदय मनो का हृदय श्रद्धा। आंसू आधुनिक हिंदी साहित्य का अनुपम धरोहर। इसमें हृदय की व्यथा को वो किया गया। झरना इसमें प्रेम और सौंदर्य के साथ प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है। लहर कानन कुसुम चित्रधारा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। ब्रज भाषा में लिखा गया है चित्रधारा को। हंसो इंदु इनकी पत्रिका है। नाटक प्रसाद जी की कीर्ति। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामी कामना जन्मेजय का नागयज्ञ एक घूट विशाख कल्याणी राजश्री अजातशत्रु तथा परिचित। मुख्य उपन्यास में कंकाल तितली और इरावती अपूर्ण है। कहानी संग्रह अपने उत्कृष्ट कहानियों के लिए लिखे जाने जाते हैं। इनकी कहानी पर ध्वन अंधाधी इंजाल आकाशदीप ममता और निबंध काव्य और कला इम्पोर्टेंट है। ये देख लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है काव्य कला किसका है, सब जानेंगे। सुमित्रानंद पंत जी का है। मैथिली गुप्त जन्म 1886 में चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश। पिता सेठ रामचंद्र गुप्त मृत्यु सन 1964। भाषा खड़ी बोली प्रेरा स्रोत महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके गुरु भी थे द्विवेदी युग के। कब हैं ये? राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। 11 विश्वविद्यालय था। 1900 इलाहाबाद विश्वविद्यालय डी.लिट की उपाधि प्राप्त की और 12 दिसंबर 1964 को मृत्यु हो गई। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। रंग भंग 1909 में आया। 1912 में भारत भारती प्रकाशन 1912 में आया। इनकी रचनाएं 40 मौलिक और 6 अनुग्रंथ हैं। भारत भारती या काव्य ग्रंथ देश के गौरव कविताएं यशोधरा। इसमें गौतम के वन चले जाने के पश्चात उपेक्षित यशोधरा के चरित्र का काव्य वर्णन किया गया। साकेत इसमें साकेत अयोध्या का वर्णन है। पंचवटी इसमें सीता और राम और लक्ष्मण का वर्णन किया गया। साकेत इसमें साकेत अयोध्या का वर्णन है। पंचवटी इसमें सीता राम और लक्ष्मण आदर्श चरित्र का वर्णन है। इसके अतिरिक्त जयभरत वध जय भारत द्वापर सिद्धराज अनघ झंकार नहुस पृथ्वीपुत्र रंग में भंग गुरुकुल किसान हिंदू चंद्रमास मंगल घाट कुणाल गीत मेघनाथ वध आदि इनकी का। भारतीय हरिचंद जन्म 1850। जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। पिता गोपाल चंद। भाषा ब्रज भाषा खड़ी बोली भरतेंदु की प्रवर्तक। मृत्यु 1885। 35 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गए थे। और किस रोग के कारण मृत्यु हुई ये भी देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है। स्लाइड देख कर पढ़ लीजिए। हरिचंद मैगजीन का वचन सुधा इनका पत्रिका था। और 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि को सम्मानित किया गया। रहीम जी सन 1556। जन्म स्थान लाहौर। पिता का नाम बैरम खां। पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खान। भाषा ब्रज। मृत्यु सन 1627 ईस्वी में। रहीम का पूरा नाम ये था। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। ये प्रतिभा में रहीम हिंदी संस्कृत अरबी फारसी तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इसकी योग्यता को देखकर अकबर ने इन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में एक बना लिया। अकबर की मृत्यु पर जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नज़रबंद कर लिया था। केशवदास गोस्वामी तुलसीदास से इनकी अच्छी मित्रता थी। इनकी रचना है रहीम सतसई श्रृंगार सतसई मर्दाष्टक राज पश्चाध्यायी रहीम रत्नावली बरवे नायिका भेद वर्णन है। रहीम सतसई नीत के दोहों का संकलन ग्रंथ है। यह लगभग 300 दोहे में। मर्दाष्टक में श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम संबंधी लीलाओं का सरस वर्णन किया गया है। राजसा पचधाई में श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है। बरवे नायिका भेद में नायिका भेद का वर्णन किया गया है। मीराबाई जन्म 1498 में चौकड़ी मेवाड़ राजस्थान। पिता राजा रतन सिंह पति भोजराज। जयंत सन 1546। भाषा ब्रजभाषा। साहित्यिक सेवाएं मीरा काव्य ने स्वर कृषि भक्ति मधुर दाम प्रेम के रूप में किए। पूछा जा मीरा बाई की रचनाएं नारसी जी का मायरा राग गोविंद गीत गोविंद की टीका राग सोरठ के पद मीराबाई के मलार गरबा गीत राग बिहाग फुटकर पद इनकी प्रसिद्ध आधार मीरा पदावली है। मीराबाई ने ब्रजभाषा को अपनाकर अपने गीतों की रचना की जिसके प्रयुक्त भाषा पर राजस्थानी गुजराती और भाषाई। कबीरदास जन्म 1455 सौता में। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश। गुरु रामानंद स्वामी। पत्नी लोई पुत्र कमाल पुत्र कमाली। भक्त काल की रचनाएं साखी शबद रमणी। मृत्यु सौता 1575 में। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध इनकी विधवा ब्राह्मणी स्वामी रामानंद के आशीर्वाद पुत्र उत्पन्न होने पर ही सब हुआ था। कबीर पंथ के ये हुए हैं। साहित्यिक सेवाएं शिक्षा प्राप्त की। 120 वर्ष तक पता लगता है जिए थे।
इनकी कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें स्वयं का मस्त कागज छो नहीं, कलम गयो न हाथ। इनके कबीर शिष्य धर्मदास थे। इनकी रचना विजय नामक संग्रह में प्रकाशित की। साखी शब्द रैमनी, साखी शब्द साक्षी शब्द का विकृत है जो धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ। यह दोहा छंद में लिखा गया है। शब्द याज्ञ पद है जिसकी पूरी संगीतात्मकता विद्यमान है। इसमें उपदेशात्मक के स्थान पर भावात्मक की प्रधानता, क्योंकि कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति है। रमैनी यह चौपाई और दोहा छंद में रचित है। यह कबीर के राष्ट्रवादी और दार्शनिक विचारों को किया गया है। कबीर की भाषा मिली जुली भाषा है। इस खड़ी बोली ब्रजभाषा की प्रधानता। इनकी अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली और भाषाओं के मिलते हैं। पचरंगी, मिली जुली, पचमेरी, खिड़की और सदुक्री भाषा है। और सदुक्री भाषा इनको किसने कहा था? इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और बाड़ी का डिक्टेटर डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और पचमेल खिचड़ी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। रविन्द्रनाथ टैगोर 7 मई सन 1861 में पैदा हुए। पिता देवेंद्रनाथ टैगोर। धर्मवीर भारती, जन्म 25 दिसंबर सन 1926, जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मृत्यु 4 सितंबर सन 1997। संपादन संगम तथा धर्मयुग, भाषा परिमार्जित, खड़ी बोली। इनकी रचनाएं देखते हैं। कर्णप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत काव्य, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है। मानव मूल असहित, नदी प्यासी थी नाटक, कहानी अनकहानी, ठेले पर हिमालय पचंती निबंध संग्रह है। इसके अतिरिक्त विश्व के प्रसिद्ध देशांतर नामक से एक अनुवाद भी किए। ठेले पर हिमालय पर एक यात्रा वृत्तांत है जो हिमालय की रमणीय शोभा का वर्णन किया गया है। श्री राम शर्मा, किरथरा, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, जन्म स्थान मृत्यु 1892, 1967। भाषा सहज, सरल, प्रभावयुक्त, खड़ी बोली। विशाल भारत इनका पत्रिका है। सुकोल और सुपुत्र के लेखक हैं। इनकी रचनाएं देखते हैं। पराड़ों का सौदा, जंगल के जीव, बोलती प्रतिमा, शिकार। और इस शिकार के जनक माने जाते हैं। इनकी दैनिक पत्रिका गणेश शंकर प्रताप विद्यार्थी के साथ भी हुआ था। प्रताप पत्रिका जो था गणेश शंकर विद्यार्थी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म स्थान दोबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश, जन्म एवं मृत्यु सन 1907 से 1989। पिता अनमोल द्विवेदी, माता श्रीमती ज्योतिमती। सुकुलता युग की लेखक हैं। भाषा शुद्ध संस्कृत ने साहित्यिक, खड़ी बोली। शैली विचारात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, उदारात्मक, गम्यस्तात्मक। इनकी रचनाएं देखते हैं। निबंध में विचार वितरक, कल्पना, अशोक के फूल, कुंटस, शहीद के साथी, कल्पता, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, इनकी सब निबंध हैं। उपन्यास में पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, अनामदास का पोथा। आलोचना साहित्य में सूर सहित, कबीर, सूरदास और उनकी साहित्य। जयनंद कुमार जी का है। जन्म 1905 में अलीगढ़ कोरिया में हुआ था। बाल अवस्था का नाम नंदीलाल था। और 1988 में निधन होगा दिल्ली में। इनका कहानी संग्रह फांसी, वतान, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंध और परख, तपोभूमि, सीता, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत और जयवर्धन इनका उपन्यास है। जानवी, पाजेब और एक रात और मास्टर जी भी इनकी कहानी है। शिव प्रसाद जी का जन्म 19 अगस्त 1928 में वाराणसी जिले के एक किसान में परिवार में हुआ था। पिता का नाम चंद्रिका प्रसाद सिंह। वाराणसी से शिक्षा प्राप्त की। BHU से MA PhD शोध प्रबंधन की गई और 28 सितंबर 1988 को मृत्यु। इनकी 5 कहानी संग्रह, आर पार की माला, करमनाशा की हार, मुर्दा सराय, इन्हें भी दे दो, भेड़िए और एक नाटक है घाटिया गूंजती है। 2 उपन्यास, अलग अलग बैतारणी, गली आगे मुड़ती है, गली आगे मुड़ती है और ग्रामांचल के पर लगाव था, इसलिए दादी माँ, पापजीवी, बिंदा महाराज, हाथ में हाथ, फूलों का गुच्छा, सुबह के बादल, अर्धंती, मुर्दा सराय, करमनाशा की हार इनकी प्रसिद्ध कहानी है। अमरकांत का जन्म 1925 में बलिया, उत्तर प्रदेश में। उनके पिता का नाम सीताराम वर्मा। शिक्षा बलिया, गोरखपुर तथा प्रयाग में BA तक अपने शिक्षा प्राप्त की। 1952 में असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। इनका पत्रिका बाबू आगरा के सैनिक पत्र में छपी, मनोरमा पत्रिका छपी। अमृत सैनिक। 13 मार्च 2002 को इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
इंटरव्यू कहानी से आरंभ हुआ इनका एक वर्ष। 17 फरवरी 2014 को इलाहाबाद में मृत्यु हुई। अमरकांत के 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, जिंदगी वो जोग, देश के लोग, अपने भीतर। और उपन्यास है सूखा पत्ता, काले उजले दिन, आकाश पक्षी, पराई पक्षी, दीवारों आंगन, कटीली राखे फूल। और चर्चा अधूरी है, इंटरव्यू, डिप्टी कलेक्टर, मौत का नगर, हत्यारे, मूस, 2 गगन बिहारी, घुड़सवार, छिपकली, मित्र मिलन, लड़का लड़की। शिवानी का जन्म राजकोट सौराष्ट्र गुजरात में हुआ 17 अक्टूबर सन 1924 ईस्वी को विजयदशमी के दिन। ये शांति निकेतन कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण की। पर्वतीय समाज से आपकी समर्थता रही। शिवानी ने 89 वर्ष की अवस्था में 21 मार्च 2003 को निधन हो गया। शिवानी कहानी कन्या, विषकन्या, करिए छिमा, लाल हवेली, अपराधनी, पुष्पहार, 4 दिन, 14 फेरे, कैजा, भैरवी, किसकली, मायापुरी। लाल हवेली, करिए छिमा, चिलगाड़ी इनकी श्रेष्ठ कहानियाँ माना जाता है। फरेश्वर रेणु का जन्म बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले में हुआ था, स्थित अवरोही हिगना ग्राम में 1921 में। ये इनके अपने शिक्षा प्राप्त की इंटर तक। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए समाज विचार में किया। और रेणु जी 11 अप्रैल 1900 को दिवंगत हुए। रेणु जी का कथा संग्रह ठुमरी, आदिम रात की मांग, मैला आंचल, प्रति कथा, दीर्घतन के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। पान की बेगम, रसप्रिया, 3 विद्या इनकी महत्वपूर्ण कहानी। और एक मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, जो सब फिल्म बन चुकी है, वो भी कहानी इम्पोर्टेंट है। लाल पान की बेगम इम्पोर्टेंट है ही। कितने पाकिस्तान, ये सब इनकी अच्छे उपन्यास माने जाते हैं। और आंचलिक उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। भीष्म साहनी, रावलपिंडी पाकिस्तान, अगस्त सन 1915 ईस्वी को। पिता का नाम हरबंस लाल। 1917 से 1963 तक मास्को की विदेशी भाषा प्रकाश गृह में अनुवादक के रूप में काम किया। टलाशय आवास आदि की रचनाओं में अनुवाद की। दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी के वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर भी रहे। इन भीष्म की 3 कथा संकलन, भाग रेखा, पहला पाठ, भटकती औरत, झरोखे, कड़िया तमाशाद उनका उपन्यास है। भीष्म साहनी, माता विमाता, बीवर, सिर का सादगा, प्रोफेसर कटघड़ी, अपने अपने बच्चे को छोड़ रहा, खून का रिश्ता, चीफ की दावत, सिफारसी चिट्ठी, वालचू इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञे, ये पूछा जा सकता है इनका पूरा नाम क्या है। सैनिक, विशाल और प्रतीक, भारत, अंग्रेजी, ये सब वाक संपादन किए। जन्म 1911 में, जन्म स्थान ही कश्मीर। पिता हीरानंद शास्त्री, वंश गोत्र होने के कारण वासन कालाई। मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुई थी। इनकी रचनाएं आंगन के पाठ द्वार, अरि ओ करुणामय, प्रभामय, हरी घास पर क्षणभर, इंद्र धनु रोदे हुए, पूर्वा, सुनहले सवाल, कितने नाव कितनी बार, बावरा हेरी, इतलम, चिंता, पहाड़े में सन्नाटा बुनता हूँ, पहाड़े में सन्नाटा बुनता हूँ। ये कथाकार, निबंधकार, समीक्षक, घुमक्कड़, गंभीर हथियार, नाटक का पत्रकार, छापाकार होने के कारण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति में संपूर्ण हो रखते हैं। और कितनी नाव कितनी बार पे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। रामधारी सेन दिनकर, जन्म 1908 में, जन्मस्थान सिमरिया, मुंगेर, बिहार। पिता रवि सिंह, मृत्यु 1974, भाषा खरी बोली। ये देख लीजिए इनके बारे में, इसको स्लाइड रोक कर। इनका बहुचर्चित काव्य वर्षी प्रकाशित हुआ। इनकी रचनाएं रेणुका, हुंकार, दंडगीत, रसवंती, चकवा, धूप छाप, कुमकुम, रसिनरथी, समधेनी, नीलकुसुम, सीपी और शंख, वर्षी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। संस्कृत के 4 अध्याय की कहानी निबंध है। अर्धनरीश्वर, रेती के फूल, उजली आग आदि पुस्तकें प्रमुख हैं। वर्षी महाकाव्य में 1 लाख रुपये ज्ञान पुरस्कार भी प्रदान की गई। देखिए रसवंती, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, वर्षी और रसिनरथी। आधुनिक मीरा के नाम से पश्चिम महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था, होली के दिन, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। पिता श्री गोविंद सहाय, माता श्रीमती हेमरानी, मृत्यु सन 1987 में, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रहीं। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत सरकार से पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। 1987 प्रयाग में होता। छायावाद के युग में 4 कवियों में चतुर्धरी नाम से जाना जाता है इनको।
इनकी रचनाएं निहार, रस्मा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्ताह, यामा, हिमालय, अतीत के चलचित्र आदि रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जन्म 1897 ईस्वी, जन्म था मेदिनी, बंगाल। पिता राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी, मृत्यु सन 1961 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं परिमल, अनामिका, गीत का। सम्मोहन का संपादन की, मतवाला के संपादक रहे। गंगा पुस्तक माला संपादन करने वाले सुधा संपादकीय से। इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं चतुरी चमार और बिल्लरहिया बकरहिया। 1961 ईस्वी में इनका निधन हो गया प्रयागराज में। इनकी रचनाएं देखते हैं। ये मुक्त छंद के कवि हैं, जो कली मुक्त छंद के लिखने वाले प्रथम हिंदी साहित्य के कवि हैं। अनामिका, परिमल, गीत का, अनामिका उत्कृष्ट कवि संग्रह हैं। सरोज स्मिथ शोक संगीत में लिखे। राम की शक्ति पूजा काव्य रचना पर। गीत का प्रमुख श्रृंगारी रचना। परिमल काव्य संग्रह है। तुलसीदास, कुकुरमित्ता, अरिमा, नई पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना आदि इनकी कविता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, 15 अप्रैल सन 1865 में, जन्म स्थान निजामाबाद, आजमगढ़। पिता भोला सिंह उपाध्याय, माता रुक्मणी देवी, मृत्यु 4 मार्च 1943। इनकी कविताएं देखते हैं। द्विवेदी के प्रतिनिधित्व काव्य हैं। प्रिय प्रवास खरी बोली का प्रथम महाकाव्य। वैदेही वनवास करुण रस प्रधान महाकाव्य है। परिजात स्फुट गीतों का क्रम संकलन है। चुपते चौबदे, चौके चौबे दोनों बोलचाल वाली मुहावरों युक्त भाषा में लिखित स्पष्ट काव्य संग्रह है। रस कलश ब्रज भाषा के छंदों का संकलन है। अधखिला फूल उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। रुक्मणी पररय नाटक है। हरिओद पहले ब्रजभाषा में कविता करते थे। रस कलश इसका सुंदर उदाहरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से एक खड़ी बोली क्षेत्र में आई और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद और अभियोजना के विषय में परंपराओं को तोड़कर इन्हें नई मान्यताएं स्थापित ही नहीं की, अपितु उन्हें मूर्त रूप में प्रदान भी किया। वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से माना जाता है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। चोखे चौबदे, चुपते चौबदे, रस कलश संस्कृत खड़ी बोली है। ये इनको आधुनिक सूरदास भी कहा जाता है, क्योंकि प्रिय प्रवास इनकी। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जन्म 1866, जन्म स्थान काशी, उत्तर प्रदेश। पिता पुरुषोत्तम दास। प्रमुख रचनाएं उद्धव शतक, गंगा अवतार, मृत्यु 21 जून सन 1932। भाषा ब्रज। सरस्वती सुधा निधि का संपादक, रश्मि मंडल का संचालन रही। काशी नगरी पंचायत सभा की स्थापना के समय विकास में योगदान दिया। हरिद्वार में 21 जून 1932 में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं देखते हैं। रचनाओं में गौरव ग्रंथों में उद्धव शतक, गंगा अवतार विशेष रूप से लिखे। प्रथम प्रबल मुक्तक है। रत्नाकर जी गंगा अवतार उनकी काव्य प्रतिभा का व्यापक स्वरूप दृष्टिगत होता है। साहित्य विशेष रूप में पुराणों के सम्यक अनुशीलन के आधार पर लिखित इस कथा काव्य के मर्म स्पर्शी स्थलों को प्रकार पहचाना गया है। श्रृंगार लाहरी, गंगा लाहरी, विष्णु लाहरी, रत्नाष्टक आदि अलंकारिक स्वभाव और स्वच्छंद रूप में दृष्टिगत किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जन्म स्थान 1931 ईस्वी में, प्रसिद्ध मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति। जैनुल आबादीन, माता आसमा देवी, मृत्यु 27 जुलाई 2015। भारतीय प्रबंध संस्था शिल्लांग मेघालय में एक व्याख्यान देते समय हृदयघात से इनकी मृत्यु हो गई 27 जुलाई 2015 को। 1969 में इन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को भेज दिया गया था और इसी समय इसरो की स्थापना भी की गई थी। 1980 में DRDO की स्थापना में बहुत IGDMT, जिसको बता एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम में भाग लिए और इनका बहुत बड़ा योगदान भी है इसमें डेवलप करने में। हरशंकर परसाई का जन्म अगस्त सन 1924 में हुआ था। जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। मृत्यु 10 अगस्त सन 1995 में। मुख्यतः व्यंग्यकार हैं। संपादन वसुधा मासिक पत्रिका। हिंदुस्तान धर्मयुग के भी संपादक के रूप में कार्य किए। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फेरे। इनकी उपन्यास है रानी नागमती की कहानी, तट की खोज। निबंध संग्रह तब की और बात और थी, भूत के पाँव के पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तबीज, शिकायत मुझमें भी है और अंत में। ये व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। निंदा रस इनकी अच्छी रचना है।